stay at home. Okay, now I am going to explain a chapter 2, lesson 2 of standard 6, and the name of the lesson is walking tall. Walk that means to walk, चलना. Tall like इसमें walking tall that means आपको बड़े होकर चलना. एक हम बोलते हैं ना कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ और हमारी चाल थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो the meaning of the lesson is that. Now I am going to read the lesson. Do you understand the meaning of walking tall? क्या आपको walking tall का meaning समझ में आया? It denotes the achievement attained by a person by his brave and courageous act. Let us find out the way why the story given below has got this title. आपको इस स्टोरी से पता चल जाएगा कि इस स्टोरी को ये टाइटल क्यों दिया गया है. आया समझ में? वॉकिंग टॉल. टॉल मतलब जब हम कोई ब्रेवरी का काम करते हैं, जब हम कोई करेजियस वर्क करते हैं और उसके बाद जो हमें शाबाशी या क्रेडिट्स मिलते हैं उससे हम बड़ा होके चलना, दैट इज अ वॉकिंग टॉल. ओके. Now, the string of small multicolored bulbs that twinkle like a star were yet to be switched on. It was a late afternoon and an hour still to go before the evening shift started. Chotu Ram was taking a breather. The circus made it yearly sojourn to this big city during the winter months was performing to packed houses. बेसिकली यहाँ पर क्या बता रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है? द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज छोटू राम. उसका नाम क्या है? छोटू. द स्ट्रिंग ऑफ स्मॉल मल्टी कलर्ड बल्ब. ठीक है, मल्टी कलर्ड बल्ब जैसे हम दिवाली पे जो मल्टी कलर्ड बल्ब छोटी छोटी लाइट्स लगाते हैं, स्विच ऑफ, वो बंद हो चुकी है. दैट मीन्स कोई शो ऑफ हुआ है, शो बंद हुआ है. इट वॉज लेट आफ्टरनून एंड आस्क्ड हर टू गो बिफोर द इवनिंग स्टार्टेड. दोपहर का टाइम खत्म हो चुका है, अब इवनिंग स्टार्ट होने वाली है. गॉट इट. छोटू राम वॉज टेकिंग अ ब्रीथर. ब्रीथर मतलब थोड़ी सी मोहलत लेना, सांस लेना, थोड़ा सा उसको काम के बीच में थोड़ा सा टाइम मिला है. The circus which made it yearly sojourn to this big city during the winter month to performing the packed houses. वहाँ पे क्या है? सर्कस होता है, हर ईयरली सर्कस होता है. सोजॉर्न मतलब शॉर्ट स्टे. कुछ समय के लिए वहाँ पर वो आर्टिस्ट रुकते हैं विंटर मंथ्स में और वो परफॉर्म करने के बाद वो हाउसेस पैक्ड हो जाते हैं. गॉट इट. तो उस समय विंटर सीजन में वहाँ पर सर्कस परफॉर्म करते हैं. अब अभी सिर्फ छोटू की बात हुई है. नेक्स्ट एंसर. The traveling circus raked in a lot of money as he understood, and what he earned was decent enough to send back to home to support his entire family. ठीक है, जब वो सर्कस परफॉर्म करके अपने घर आते हैं, वो लोग सभी लोग कुछ ना कुछ सर्कस से अर्न करते हैं और वो इतना अर्न कर लेते हैं कि वो अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सके. तो यहाँ पे छोटू की बात हुई है कि छोटू जो है वो इतना सर्कस से अर्न कर लेता है कि उसको अपनी फैमिली का वो पालन पोषण कर सकता है. छोटू की फैमिली में कौन कौन है? हिज मदर, 2 एल्डर सिस्टर एंड 3 यंगर ब्रदर. उसकी फैमिली में मम्मा है, 2 बड़ी सिस्टर है और 3 छोटे भाई हैं. Got it? His father has died soon after his younger brother was born, though Chotu was not really sure how old he himself was. जब उसके पापा की डेथ कब हो गई थी? उसके पापा जब उसके यंगेस्ट ब्रदर जो है जब जन्म लिया था तब उसके फादर की डेथ हो चुकी थी. उसे ये भी नहीं पता है कि वो कितने समय का था. एक्चुअली द पीपल इन द सर्कस वेयर इज अ फैमिली नाउ. उसके सर्कस में जितने भी लोग थे जो उसके साथ काम करते थे अब उसकी फैमिली बन चुके थे. गॉट इट. इट वॉज अ वन बिग फैमिली. वो बहुत बड़ी फैमिली बन गई थी. ट्रू, नॉट एवरीबडी गॉट अलॉन्ग विद एवरीवन, बट एल्स आफ्टर सो मेनी ईयर्स इट वॉज ओके. सब लोग सबके साथ हमेशा काम नहीं करते हैं, कभी कोई जाता है, कभी आधे लोग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक फैमिली की तरह एक साथ रहते हैं. ही वॉज यूज टू ऑल द फाइट्स एंड फन टू. बहुत सारी लड़ाई झगड़ा करना, इन्जॉय करना वो लोग साथ में करते हैं. इन सिकनेस एंड इन हेल्थ दे ऑल वेर टुगेदर. सो इन सिकनेस एंड इलनेस दैट मीन्स जब भी कोई बीमार होता है या कोई परेशान होता है तो सब एक साथ होते हैं. इट वॉज नो बडी रियली लेफ्ट द सर्कस. इफ दे डू लीव द रिटर्न समटाइम और सम अदर. कोई भी सर्कस को छोड़ना नहीं चाहता था, अपनी टीम को छोड़ना नहीं चाहता था, और जो भी ऐसा सोचता था वो वापस सर्कस को ज्वाइन कर लेता था, वापस उसी सर्कस में आ जाता था. Now, where would they go anyway? He kept hearing that times were hard. Where would they go anyway? वो लोग जो कहीं भी जाए, सर्कस छोड़ दे या कहीं भी चला जाए, वो वापस रिटर्न सर्कस में ज़रूर आता था. He kept hearing that time was hard. वो समझते हैं कि टाइम बहुत हार्ड है, सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और सर्कस इज़ द ओनली वे जिससे वो अपनी फैमिली को फीड करवा सके, हेल्प कर सके. द सर्कस क्लोथ एंड फेड हिम ओकेजनली. ही इवन मेड सम एक्स्ट्रा मनी बाय रनिंग errand for those who worked in it. द बुर्रा साहेब एज एन जोकिंगली प्रेफर्ड. इसमें क्या बता रहे हैं? द सर्कस क्लोथ मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें. अब सर्कस है तो सर्कस की क्लोथ्स भी चाहिए,
सर्कस के जो लोग हैं उनको खाने पीने के लिए भी चाहिए, जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी पैसे लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें यूज़ होती है। ही इवन मेड सम एक्स्ट्रा मनी बाय रनिंग अराउंड फॉर दोज हु वर्क इन इट, जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। और नेक्स्ट इज हु वर्कड इन इट, जो भी उसमें काम करता है वो अपने आप को बड़ा समझता है। बुर्रा साहिब इज़ अ मेन एंड इम्पॉर्टेंट पर्सन, इट्स जो कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, तो सब अपने आप को जो जिनकी हेल्प करता है, लाइक जो ज़्यादा कमा लेता है, ज़्यादा पैसा करता है, तो वो अपने आप को बुर्रा साहिब समझने लगता है। ऐसा एक मजाक में रेफर किया है। गॉट इट। नेक्स्ट स्टैंजा, छोटू वॉज अ ड्वार्फ लविंगली चेरिश्ड बाय हिज नेम सर्कस मेट्स। छोटू जो था वो बहुत ही छोटू था। छोटू मीन्स छोटू, हाइट में जो छोटा होता है, ड्वार्फ मीन्स छोटे, ठीक है। क्रिश्चियंस बाय हिज सर्कस में, सर्कस मेट्स ने उसका नाम छोटू रख दिया था। क्रिश्चियन, यहाँ पे क्रिश्चियंस मतलब क्या होता है, नामकरण, उसका नामकरण हो गया था। सर्कस में सभी ने उसका नाम, सर्कस मेट्स ने उसका नाम छोटू रखा था। ही हैड फॉरगेटन व्हाट इज कॉल्ड एट होम, मे बी मुन्ना और चुन्ना और समथिंग, वो भूल गया था कि उसको घर पे क्या बोला जाता है, वेदर चुन्ना और मुन्ना। नेक्स्ट स्टैंजा, ही वॉज ऑलवेज द क्लाउन ऑन द स्टेज एंड ऑफ इट अलॉन्ग विद द कान्हा हु हैज जॉइंड द सर्कस ऑलमोस्ट एट द टाइम ऑफ छोटू, ठीक है। जो छोटू है वो क्लाउन मीन्स जोकर, ऑफ एन एन मतलब क्या, जब भी सर्कस अगर ऑन है तब भी वो क्लाउन का रोल प्ले करेगा, और जब सर्कस नहीं भी चल रहा है तब भी वो क्लाउन, दैट मीन्स वो सभी सर्कस मेट्स को उसके साथ एंजॉय करना, उनको खुश रखना, उनको हंसाना, ये छोटू का काम था। और छोटू का एक और पार्टनर था जिसका नाम था कान्हा। कान्हा ने भी तभी सर्कस ज्वाइन किया था जब छोटू ने किया था, तो दैट मीन्स वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। नेक्स्ट, they fooled around on the stage drawing loud laughter from the audience who relaxed on seeing them in between the tense movement of the trapeze and the animal acts। वो सबको पागल बना, फूल बनाना मतलब बेवकूफ़ बनाना, और सबको हंसाना, खूब सारे एक्ट्स करना, सबको रिलैक्स करना। ऑडियंस मीन्स दर्शक, जो भी उनका सर्कस देखने आते थे। कभी कभी टेंशन मूवमेंट्स में भी ऑडियंस आ जाती थी जब ट्रैपेजी मूवमेंट्स होते थे। ट्रैपेजी मतलब क्या, जो कसरती झूले होते हैं ना, जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो सिर्फ सर्कस वाले ही कर सकते हैं, तो वो जब ट्रैपेजी झूले पे जब चढ़ते थे कान्हा और छोटू, तो सारी ऑडियंस टेंस हो जाती थी। तो बट वो कान्हा और छोटू वो भी इजीली कर पाते थे, और सारी ऑडियंस उन पर हंसती थी और उस मोमेंट को एंजॉय करती थी। नेक्स्ट, दैट डे as Chotu studied the last ray of the sun, some children pointed out him and squealed. He was used to this, he did not mind, ठीक है। जब रेज ऑफ सन का मतलब ये है कि स्टेज पे जब हम परफॉर्म करते तो एक लाइट पड़ती है, तो वो लाइट जो बेसिकली है उस पर जो लाइट पड़ी तो उसने वो फोकस हुआ। जब छोटू जब फोकस हुआ तो चिल्ड्रंस उसको पॉइंट आउट किया, पॉइंट आउट मतलब उसको देखा, एंड स्क्विल्ड मतलब सभी लोग चिल्लाने लगे। छोटू को देखकर सभी लोग चिल्लाने लगे, और वो इस चीज़ के लिए यूज टू था, उसको पता था कि हाँ ठीक है, कुछ लोग मुझे पसंद भी करते हैं, किसी को मेरा परफॉर्मेंस अच्छा भी लगता है, किसी को नहीं भी अच्छा लगता है। ही डिड नॉट माइंड, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने काम से प्यार करता था और अपने काम को डेडिकेटेड तरीके से करता था। He waved to them and doffed his invisible head। उन्होंने जिसने चिल्लाया, जिसने उनको ऑडियंस ने उसको मोटिवेट किया, उनको देखकर उसने वेव किया और अपनी इनविजिबल हेड को वहाँ से उठाया। नेक्स्ट, दे लाफ्ड इवन मोर, कुछ लोग उसके ऊपर हंसते भी थे। जस्ट हैड बेंट डाउन टू एडजस्ट हिज शू, जैसे ही छोटू नीचे बैठा, नीचे झुका अपने शूज़ को ठीक करने के लिए, अ स्टोन हिट हिम रियली हार्ड, एक बहुत तेज़ी से उसको स्टोन फेंका, किसी ने पत्थर फेंका उसके ऊपर, जैसे ही वो शूज़ को ठीक करने के लिए बैठा। इट केम फ्लाइंग अक्रॉस एट हिम हर्ल्ड बाय समवन हु कुड नॉट सी, ठीक है। एक उड़ता हुआ पत्थर उसका ऊपर आया, हर्ल्ड मतलब फेंका, किसी ने उसके ऊपर पत्थर फेंका और नहीं पता कि किसने फेंका, नहीं दिखा। मस्ट बी दोज स्ट्रीट अर्चिन्स हु लिव नियर द पब्लिक पार्क, ही फ्यूम्ड, ठीक है। क्या हुआ होगा, कोई छोटू ने सोचा होगा कोई स्ट्रीट का लड़का, स्ट्रीट मतलब गली का लड़का जो पार्क के आसपास रहता होगा। अर्चिन मतलब होता है नटखट लड़का, नटखट, ठीक है। तो कोई होगा नटखट, किसी ने मेरे साथ शैतानी की होगी। और थोड़ी देर बाद जैसे ही देखा तो फ्यूम्स कैसी होती है, धुआं कैसा होता है, तो वो जो बच्चा है जिसने भी उसके ऊपर पत्थर फेंका वो गायब सा हो गया। आफ्टर द पेन हैड पास ही फेल्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ हर्ट, जैसे ही वो पत्थर का दर्द उससे चला गया, उसको एक अलग सा दर्द महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि किसी ने उसके ऊपर पत्थर फेंका था। ही वॉज नॉट फ्री, ही हैज़ 2 legs, 2 hands, 1 hand like any normal human being, then why? वो सोचता रहा छोटू, वो कोई फ्रीक नहीं था। फ्रीक मतलब एबनॉर्मल नहीं था,
वो एक नॉर्मल पर्सन था, उसके 2 हाथ 2 पैर 1 नाक सब कुछ था, 2 आई सब कुछ था, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही था। अगर एबनॉर्मल होता, अगर कोई मेरे ऊपर एबनॉर्मल बच्चा अगर मेरे ऊपर पत्थर फेंकता तो मैं समझता हूँ तो नॉर्मल था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसके मन में ये बात घूमती रही। नेक्स्ट ही स्लेप्ट विद दिस पेन, और वो इसी दर्द के साथ सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप, जब सुबह वो दूसरे दिन उठा, कान्हा वॉज देयर, उसके पास कौन था, कान्हा। ही सडनली आस्क्ड कान्हा, कान्हा टेल मी व्हाट इज योर बिगेस्ट विश। उसने सडनली अचानक कान्हा से पूछा कि तुम्हारी सबसे बड़ी विश क्या है। कान्हा वॉज इंडीड सरप्राइज्ड, ही थॉट फॉर अ व्हाइल एंड रिप्लाइड। वो कान्हा वॉज इंडीड सरप्राइज्ड, वो भी थोड़ा सा आश्चर्य हो गया कि एकदम से ऐसा क्वेश्चन छोटू ने मुझसे क्यों पूछा। उसने कुछ समय रुका और उसने जवाब दिया, मे बी आई वॉन्ट अ बिग हाउस, शायद मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। नो नो आई थिंक आई वॉन्ट अ गुड फूड, चिकन करी एवरी डे। उसने क्या बोला, नहीं नहीं मुझे तो चाहिए अच्छा खाना और रोज़ चिकन करी खाना है, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए। एंड देन ही एडेड, आई थिंक आई वॉन्ट टू ट्रैवल एंड सी प्लेसेस। अगेन उसने फिर चेंज किया, नहीं मैं घूमना चाहता हूँ जगह जगह और नई नई जगह को देखना चाहता हूँ, मेरी ये विश है। इसकी 3 विशेज़ थी, तीनों विशेज़ उसने चेंज की, बताई। Are you not doing that already, going from place to place with this circus? छोटू reminded him. ये तो हम करते ही हैं, जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं, सर्कस जहाँ जहाँ हमारे शोज होते हैं हमें वहाँ जाना होता है। छोटू ने कान्हा को कहा, We don't get to see the temples, the big place. कान्हा said, कान्हा बोला कि हम ना बड़ी बड़ी जगह घूमने जाते हैं, ना कभी मंदिर जाते हैं, हम सिर्फ अपना सर्कस का शो करके और वापस घर आ जाते हैं। As soon as we finish our show, we'll pack up and leave for the market. ठीक है, now जैसे कान्हा ने बोला कि जैसे ही हमारा शो ख़त्म होगा हम मार्केट जाएंगे। दे वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सो मैनी वंडरफुल थिंग्स। वो दोनों मार्केट गए और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर लेकर आए। देन कान्हा थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड सेड सॉफ्टली, यू नो छोटू, आई प्रे टू गॉड दैट इन माई नेक्स्ट लाइफ ही मेक मी अ बिग मैन। विद दोज वर्ड्स रिंगिंग हिज ईयर्स, छोटू मेड हिज वे टू द पवेलियन। रास्ते में चलते चलते कान्हा ने छोटू से कहा कि मेरी एक विश है, मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि अगली लाइफ में मुझे एक बड़ा आदमी बनाए। और यही बात छोटू के दिमाग में कानों में घूमती रही और वो दोनों वापस अपने पवेलियन चले गए। पवेलियन का मतलब यहाँ पर है जहाँ से छोटू और कान्हा आए थे, दैट मीन्स सर्कस का शो। वो लोग मार्केट से वापस वहीं चले गए। गॉट इट? नेक्स्ट द शो वेंट ऑन। छोटू वॉज स्टिल एट हिज कॉल इट सिक्स्थ सेंस, ही फेल्ट एज दो समथिंग वॉज गोइंग टू हैपन। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था। छोटू का 6th सेंस काम किया, उसको कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। उसका 6th सेंस काम किया और उसको ऐसा फील आया कि शायद कुछ होने वाला है। इट हैपेंड एट 4 दैट आफ्टरनून, शायद दोपहर में कुछ होगा। दैट आफ्टरनून शो वॉज जस्ट एंडिंग व्हेन मोती द लायनेस रिफ्यूज टू जंप थ्रू द रिंग ऑफ फायर। मिस्टर कुमार द ब्रेव रिंग मास्टर cajoled her. मोती जस्ट सेट stubbornly on her stool. क्या हुआ? आफ्टरनून में सर्कस स्टार्ट हुआ। उनके सर्कस में एक लायनेस थी, शेरनी थी जिसका नाम था मोती। मोती ने उस रिंग फायर को क्रॉस करने को मना कर दिया और मिस्टर कुमार उसको बोलते रहे मोती जंप, बट मोती ने जंप नहीं किया और वो स्टूल पे स्टब ओनली मतलब जिद्दी होकर बैठी रही, वो हटी नहीं। केजॉल्ड का मीनिंग क्या होता है? मीठी बातें, बहुत उसको मीठा मीठा बोला पर मोती टच से मस नहीं हुई। फ्रॉम द विंग्स छोटू कुड सी मिस्टर कुमार फेस टर्निंग crimson. He could sense the anger and the tension in the air. उसने विंग से देखा, जब सर्कस चल रहा था तो छोटू ने झांक कर विंग से देखा तो जो मिस्टर कुमार थे ही इज टर्निंग हिज फेस क्रिम्सन। क्रिम्सन मतलब लाल, एकदम गुस्से में थे, बहुत टेंशन में आ गए थे और माहौल पूरा टेंशन वाला हो चुका था। अब छोटू को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट छोटू एंड पिंकी दीदी। अब एक और कैरेक्टर आया है सर्कस का, दैट इज अ छोटू एंड पिंकी दीदी। एज एन इंटेंस लव फॉर फैमिली ऑफ एनी काइंड, उन दोनों को जो सर्कस में जितने भी एनिमल्स थे उनसे काफ़ी प्यार था। पिंकी वॉज अ काइंड एंड कंसिडरेट टू ऑल हु कम हर वे, जो भी उसके पास आता उससे हेल्प मांगता वो सबको कंसिडर करती, सबकी हेल्प करती, चाहे वो एनिमल हो या कोई भी सर्कस मेट हो। एंड छोटू वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड हिज ट्रैपेजी आर्टिस्ट। ट्रैपेजी आर्टिस्ट, छोटू को पिंकी दीदी का क्या पसंद था? ट्रैपेजी आर्टिस्ट, बिकॉज वो जो झूला जो होता है ना, वो झूले पे मतलब जो कसरती झूला होता है वो काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट थी उसकी, तो छोटू को वो काफ़ी पसंद था। फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम शी वॉज ऑल ईयर्स टू छोटूज ड्रीम एंड एस्पायरेशन एज वेल, नॉट दैट ही हैड टू मच ऑफ दैट लेटर।
ठीक है। हमेशा पिंकी दीदी छोटू के एस्पायरेशंस और ड्रीम्स के बारे में सुनती रहती थी। छोटू जो है वो अपने ड्रीम्स, अपने सपनों के बारे में, अपने जो भी आगे उसके प्लान्स उसके बारे में उनसे डिस्कस करता रहता था। नाउ नेक्स्ट, एट अदर टाइम्स देयर वाज आल्सो शेल्टरिंग स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स दैट फीड विद लेफ्ट ओवर्स। ठीक है, जो भी जैसे एनिमल्स अगर कहीं कैट और पपीज़ जो भी उनको मिलते थे उनको खाना खिलाना, उनको कभी अपने पास ले आना, ये पिंकी और छोटू का काम था। पपीज़ एंड किटन्स वे देयर फेवरेट्स। ठीक है, पपीज़ और किटन्स उन दोनों के बहुत फेवरेट थे। These had to be left behind once they left whichever town or city they come to perform in. वहाँ ये वो वहीं हर जगह करते थे, लाइक जहाँ भी वो परफॉर्म करने जाते थे, जहाँ भी उनको स्ट्रे डॉग्स और पपीज़ और किटन्स और दिखते थे वो वहाँ जाते, उनको खिलाते, उनको प्यार करते, जहाँ भी उनका शो होता। However, the big cat and the 6 lions belonging to the circus were another matter to all together. उनके सर्कस में कितनी बिग कैट थी और 6 लायंस थे। ठीक है, जो एक साथ साथ में रहते थे। दे ऑक्यूपाइड द प्लेस ऑफ प्राइड इन द सर्कस। ठीक है, एनिमल्स ने एक अलग ही जगह बसा रखी थी सर्कस में, बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्राइड मूवमेंट फॉर द एनिमल्स और सर्कस मेट्स टू कि वो एनिमल्स की इतने अच्छे से देखभाल करते हैं। नेक्स्ट एंजा, छोटू ऑफन हियर दैट गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू बैन द यूज ऑफ एनिमल फॉर द सर्कसेज बट ही डिड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड वाई। छोटू को सुनने में आया कि गवर्नमेंट ने सर्कस में एनिमल्स को बैन करने का प्लान किया है। बैन करना यानी बंद करना, सर्कस में आप एनिमल्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल बनाया, लेकिन छोटू इस रूल को समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। द पीपल हु केम टू द सर्कस टू सी देम एंजॉय देमसेल्व्स फुली। लोग क्यों आते हैं सर्कस देखने? एनिमल्स को देखने आते हैं, एनिमल्स के करतब को देखने आते हैं। तो अगर एनिमल्स ही नहीं रहेंगे तो सर्कस कैसे आगे बढ़ेगा? Chotu himself enjoyed the show, clapping all the way when the lions one by one jumped through the fire with a loud music playing in the background. छोटू खुद बोला कि जब सर्कस चल रहा होता है, जब एनिमल्स सर्कस कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी फायर्स पे, रिंग फायर पे जंप कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में इतना अच्छा म्यूजिक बजता है, कितना अच्छा लगता है। मैं खुद कितना खुश होता हूँ, तो ऑडियंस को भी कितना अच्छा लगता होगा। नाउ नेक्स्ट, द मैनेजर ऑल्सो रीजन दैट ही सडनली कुड नॉट लेट गो ऑफ द एनिमल्स। मैनेजर जो उनके सर्कस का मैनेजर था वो खुद भी नहीं चाहता था कि एनिमल्स को वहाँ से ले जाया जाए। नाउ he simply could not disband the circus for that would unemployment to so many people who supported the large family. वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थे कि एनिमल्स वहाँ से जाएं या सर्कस बंद हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस सर्कस के थ्रू भरण पोषण होता था, उनकी फैमिलीज चलती थी। गॉट इट? उनकी फैमिलीज उनके काम से ही उनको हेल्प मिलती थी। अगर सर्कस बंद हो गया तो वो कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे? उनके पास तो वही एक टैलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर, दैट डे द फर्स्ट शो डिड एंड अमिड अ थंडरस अपलॉज। ठीक है, अमिड मतलब बीच में, फर्स्ट शो पहला जो शो था, जो दिन का पहला शो था, बहुत अच्छा गया। और अपलॉज मतलब क्लैपिंग, तारीफ करना, वो शो को बहुत अच्छे से एंडिंग हुई। मोती वॉज बिंग लेट वे लुक टायर्ड एंड लिस्टलेस। जैसे ही देखा मोती जो था, मोती जो थी लायनेस की, वो बहुत ही टायर्ड और लिस्टलेस, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा दिख रहा था। दिस बॉदर्ड बोथ छोटू एंड पिंकी दीदी बट नॉट मिस्टर कुमार। ये किसको खल रहा था? छोटू और पिंकी दीदी दोनों को बुरा लग रहा था कि शायद मोती को कुछ प्रॉब्लम है, पर मिस्टर कुमार को ये चीज़ें ध्यान में नहीं आई। ही वॉज अ लिविड मतलब वो तो वैसे ही बहुत गुस्से में थे, अब उन्हें तो ये चीज़ करनी है। नेवर इन हिज 20 years as a ring master did get such disobedience from one of his pets. He looked for a big cane to beat her. उन्होंने बोला कि मैंने 20 साल के अपने सर्कस की लाइफ में ऐसा डिसओबीडियंट, मतलब इतना जो मेरी बात सुन ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे, ऐसा पेट मैंने पहली बार देखा है। अब मैं एक ऐसा एनिमल लेकर आऊँगा जो मोती को बीट कर सके, जो मोती से अच्छा काम कर सके, ऐसा मिस्टर कुमार ने कहा। छोटू ऑन सीइंग दिस इम्प्लोर्ड मिस्टर कुमार नॉट टू बीट मोती, ऑलमोस्ट जंपिंग अप एंड डाउन टू मेक हिज पॉइंट। छोटू ने मिस्टर कुमार को कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ, इम्प्लोर्ड यानी मैं विनती करता हूँ कि आप ऐसा कोई एनिमल न लाए जो मोती को बीट करे, क्योंकि मोती खुद अपने आप में बहुत ही एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा टैलेंटेड एनिमल है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई और एनिमल उसकी जगह लेकर आए। बट टू नॉट अवेल, आपको पता होना चाहिए, आपको कुछ चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए। That night, Chotu was very disturbed. He stayed awake for most of the time and thought of who could listen to Moti's pain. He knew that Mr. Kumar wanted all lions to perform. अब उस समय छोटू काफ़ी डिस्टर्ब था क्योंकि मिस्टर कुमार भी नहीं सुन रहे थे।
उस पूरी रात उसकी सोचने में निकल गई। अब वो यही सोच रहा था कि मोती का दर्द कौन समझेगा, कौन सुनेगा, क्योंकि मिस्टर कुमार तो चाहते हैं कि उनके सारे 6 लॉयंस वर्क करें, बट मोती जो है वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड और लिस्टलेस फील हो रहा था, जो कि ये बात छोटू को काफ़ी परेशान हो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग द डे वॉज ब्राइट एंड क्लियर। देखा गया कि द डे वॉज ब्राइट एंड क्लियर। दूसरे दिन जो दिन था वो काफ़ी ब्राइट और क्लियर था। इट वॉज अ विंटर एंड एन आइसी कोल्ड। बहुत ठंड थी और बर्फ़ वाली ठंडी थी। बट वंस ही वोक अप एंड वॉच हिमसेल्फ एट हिज ब्रेड एंड टी। जैसे ही उठा वो नहाया, अपनी चाय ब्रेड उसने खाई। छोटू फेल्ट नाइस, सब अच्छा लग रहा था उसको। ही क्विकली मेड हिज वे टूवर्ड्स द केजेस। ठीक है, अपना वे वो उठा, सब सारे काम करने के बाद वो केजेस में पिंजरों के पास गया एनिमल्स से मिलने। देयर इन अ कॉर्नर ऑफ हर केज ले मोती लुकिंग वेरी इल। वो कॉर्नर में गया और वहाँ पे देखा तो मोती कोने में पड़ा हुआ है, काफ़ी बीमार है। एज ही स्टूड देयर ही वॉज जॉइंड टू मिस्टर कुमार हु ऑल्सो स्टडीड हर। वो वहाँ पर भी गए जहाँ पे मिस्टर कुमार थे और उन्होंने उसको कुछ बोलने को कहा। ही डिड नॉट से अ वर्ड, ही सो प्री ऑक्यूपाइड वॉज विद हिज ओन थॉट। अब वो उसके एक शब्द नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि मिस्टर कुमार ऑलरेडी सब कुछ सुन चुके थे और ऑलरेडी उनको सब पता था, उनके दिमाग में सब कुछ था, वो छोटू को नहीं सुन पा रहे थे। नेक्स्ट देन ऑल ऑफ सडन छोटू टुक अ डिसीजन। ही सेड टू मिस्टर कुमार साहब, सपोजिंग वी रेस्ट मोती एंड डू सम अदर एक्ट। छोटू ने मिस्टर कुमार को क्या कहा कि हम एक काम करते हैं, कोई दूसरा एक्ट करते हैं जिससे मोती को रेस्ट मिल जाए, और कुछ समय बाद फिर हम वो एक्ट करेंगे जिसमें मोती को ले सके, लेकिन अभी के लिए हम कुछ ऐसा वर्क एक्ट करें जिससे मोती को रेस्ट मिल सके। वाई आई डोंट नो एनी अदर, द मैन रिप्लाइड ग्रफली। क्यों, मुझे कुछ और एक्ट नहीं करना है, मुझे तो यही करना है। ग्रफली मतलब गुस्से के साथ। लेट मी टेल यू समथिंग छोटू, ही कंटिन्यूड हिज टोन सॉफ्टनिंग। उसने बहुत प्यार से बोला, मैं आपको एक बात कहता हूँ। आई केम टू द सर्कस व्हेन आई वॉज यंग ऑफन बॉय। आई स्लोली रोज इन द रैंक एंड नाउ आई एम ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू द मैनेजर। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, जब मैं सर्कस में आया था तो मैं बहुत छोटा था, ऑर्फन बॉय मतलब क्या, अनाथ बच्चा था, और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। अब कुछ समय बाद हो सकता है मैं सर्कस का मैनेजर बन जाऊँ। आई हैव सेव इनफ मनी सो दैट आई कैन रिटायर, बट आई डोंट वांट टू, आई वांट टू कंटिन्यू एंड वर्क विद माय लॉयंस। क्या बोला उन्होंने, यही बोला मिस्टर कुमार ने कि कुछ समय बाद तो मैं रिटायर होना चाहता हूँ, रिटायर हो सकता हूँ, लेकिन मैं रिटायर नहीं होना चाहता क्योंकि मैं लॉयंस के साथ काम करना कंटिन्यू रखना चाहूँगा। कुमार साहब, छोटू's वाइफ वॉइस शुक। कुमार साहब उसने ऐसे लड़खड़ाते हुए डर के साथ बोला, प्लीज़ वाई डोंट यू रेस्ट मोती, शी इज़ नॉट ऑल वेल। आप मोती को प्लीज़ रेस्ट करने दीजिए, वो ठीक नहीं है। मिस्टर कुमार लुक्ड एज दो छोटू वॉज सम लोली क्रिएचर ऑफ हैड गॉन आउट ऑफ हिज माइंड। If I rest her, the other lion will also not leave their cages. They will feel disturbed. I know enough about animal behavior to say they move together. मिस्टर कुमार ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने मोती को रेस्ट करने को दिया तो जो बाकी सारे एनिमल्स हैं वो अपने केजेस से बाहर निकलेंगे नहीं। एक्ट कैसे होगा, क्योंकि मैं एनिमल्स के बिहेवियर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब तक एक एनिमल नहीं उठेगा बाकी सारे नहीं उठेंगे, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा और मेरा एक्ट पूरा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ एवर छोटू फेल्ट एज इफ मोती वॉज इम्प्लोरिंग हिम, प्लीज लेट मी बी, he because emboldened, then what's the time to strike? छोटू thought he blurt out, can I take the place of मोती? छोटू ने क्या बोला, ठीक है, अगर हम उसको इतनी याचनाएं दे रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। उसका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए मैं आपको ये चीज़, मेरे दिमाग में थॉट आया है कि मोती की जगह मैं काम करूँगा। क्या मैं मोती की जगह ले सकता हूँ? ऐसा छोटू ने मिस्टर कुमार को कहा। मिस्टर कुमार ऑलमोस्ट थ्रू अ फिट, यू, ही शाउटेड, पीपल विल लाफ। मिस्टर कुमार ने बोला, तुम, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, उससे चिल्ला के बोला मिस्टर कुमार ने। छोटू को रिप्लाई दिया, एग्जैक्टली रिप्लाइड छोटू, ड्रॉइंग ऑन हिज इनर स्ट्रेंथ एंड हिज करेज। उसने बोला एग्जैक्टली, उसने बहुत करेज के साथ बोला कि एग्जैक्टली यही तो हम चाहते हैं। आई एम हियर टू मेक अ पीपल लाफ, I will lead the lions and jump first through the ring. I am sure they will follow. It will make people laugh to see me. उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर लोगों को हंसाने का काम करता हूँ। अगर मैं रिंग में उतरता हूँ आपके लायंस के साथ, तो मैं जब जंप करूँगा तो लोग हंसेंगे, और मैं जंप करूँगा तो आपके बाकी लायंस भी जंप करेंगे मुझे देख के, तो हमारा एक्ट जैसा आप सोच रहे थे वैसा भी हो जाएगा और मोती को रेस्ट भी मिल जाएगा। ऐसा प्रपोजल छोटू ने मिस्टर कुमार को रखा। छोटू वेंट ऑन एंड ऑन टिल मिस्टर
कुमार वॉज कन्विंस। छोटू बोलता गया, समझाता गया और मिस्टर कुमार कन्विंस हो गए, मान गए। मिस्टर कुमार एश्योर्ड छोटू दैट ही वुड टॉक टू द मैनेजर अबाउट इट। मिस्टर कुमार चाहते थे कि एक बार छोटू इस बारे में अपने मैनेजर से बात कर ले। छोटू फेल्ट हैप्पी दैट फॉर वंस ही हैड स्टॉप्ड अप टू समवन ट्वाइस हिज हाइट। He confidently only to Pinky Didi also thought it was a little dangerous but anything for मोती से। ये सब सुन के छोटू काफ़ी खुश हुआ, उसको अच्छा लगा। उसने सोचा कि शायद मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मेरी हाइट यहाँ पर काम आ गई, मेरा छोटा होना यहाँ पर काम आ गया। अब इस चीज़ के लिए सभी बहुत टेंशन में थे, पिंकी दीदी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि छोटू ये कर पाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि काफ़ी डेंजरस था, इससे मोती को, इससे छोटू को कुछ हो भी सकता था। बट मोती के लिए छोटू और पिंकी दीदी कुछ भी करने को तैयार थे। नेक्स्ट, आफ्टर एन अर्ली लंच छोटू वॉज समॉन टू द मैनेजर्स टेंट। जब लंच हुआ तो समॉन मतलब बुलाया गया, छोटू को मैनेजर ने बुलाया अपने टेंट में। Both he and Mr. Kumar, who was present, asked him if he could pull through it. Can you do it after a couple of rehearsals? Today itself, the manager asked. मैनेजर ने बोला तुम पहले रिहर्सल कर लो, अच्छे से सब कर लो, क्या तुम ये कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम ये चीज़ मैनेज कर लोगे, ऐसा मैनेजर ने छोटू से पूछा। छोटू नोडेड, छोटू ने अपना सर हिलाया। नोडेड मतलब उसने अपना सर हिलाया, यस मैं कर लूँगा। छोटू's legs shook as he stood in the middle of the stage with all the lions. छोटू के पैर शुक करने, हिलने लगे थे जब वो पिछले 5 लॉयंस के बीच में खड़ा हुआ था। Of course, Mr. Kumar reassured him that he would personally ensure that no harm came to Chotu, who would not bring himself to disclose that he was afraid of fire. उसने बोला, मिस्टर कुमार ने छोटू को बोला तुम डरो मत, मैं इन एनिमल्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुँचाएंगे। तुम जब जैसे ही तुम रिंग को पास करोगे, ये भी रिंग के साथ रिंग फायर में पास होंगे। ऑल्सो आउटसाइड देयर केजेस लॉयंस लुक फियर्सर। अब क्या हुआ, जब पहले केज के अंदर थे तो थोड़ा ठीक लगता था छोटू को, जब वो केज के बाहर आए तो थोड़ा सा डरावना सा लगने लगा छोटू को सब कुछ। They were so much bigger than him. Since he had committed himself, there was no going back for मोती से। अब उसने जब देखा वो काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि सब उससे बहुत बड़े बड़े थे और थोड़ा सा वो डरा हुआ सहमा सा था। तो लेकिन उसने अपने आप से वादा किया है, कमिट किया था कि नहीं मैं मोती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट, फॉर द शो छोटू वॉज गिवन अ कॉस्ट्यूम एंड मेड ऑफ अ लॉयन स्किन। शो के लिए छोटू को एक आउटफिट दिया गया, कॉस्ट्यूम दिया गया और लॉयन की स्किन का एक उसको कॉस्ट्यूम दे रखा गया है, आप पिक्चर में देख सकते हो। द लॉयन वर लेड इन 1 by 1, सीधे सीधे सारे लॉयन एक बाय साथ में खड़े हो गए, एक के पीछे। आफ्टर द 4th one जम्प्ड इन, एक बार एक करके जंप करते गए। मिस्टर कुमार डिस्कवर्ड द 5th one had turned into a dwarf, drawing shrieks of laughter from hundreds of children who had come to see the circus। ठीक है, अब जैसे ही छोटू का टर्न आया तो मिस्टर कुमार क्लैपिंग चिल्लाने लगे, तो सभी लोग हंसे क्योंकि छोटा सा लॉयन बीच में आया था। जो 5th लायन था बहुत ही छोटा सा क्यूट सा था और सारे ऑडियंस जो है वो चिल्लाने लगे और काफ़ी मज़ा आया सबको। स्ट्रिक्स मतलब चिल्लाना, ठीक है। ही आस्क्ड छोटू इफ ही हैड द करेज टू जंप थ्रू द रिंग, टू विच छोटू फर्स्ट शूक हिज हैंड। ठीक है, सबसे पहले उसने पहले पूछा कि क्या तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। मिस्टर कुमार ने पूछा तो छोटू ने अपना सर को हिलाया और बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। एंड आफ्टर अ मैनी मॉक फाइट विद मिस्टर कुमार एंड मच परसुएशंस मतलब प्रोत्साहन, मिस्टर कुमार ने उसको बहुत प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया और उसको बहुत सारे मॉक मतलब प्रैक्टिस भी करवाई, जिससे वो छोटू जो है वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सके। ही जॉइन अदर लॉयंस इन जंपिंग थ्रू द रिंग ऑफ फायर, और उसने अपने सारे लॉयंस को ज्वाइन किया और रिंग फायर को जंप किया। नाउ समटाइम टू मेक इट हिलेरियस ही वेंट टुवर्ड द रिंग एंड बैक्ड ऑफ। कभी कभी उसको थोड़ा सा हिलेरियस डर भी लगता था कि कभी कभी वो रिंग के पास जाता फिर पीछे आ जाता, कभी जाता, तो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस में समय लगा। ही वेंट टुवर्ड द रिंग एंड बैक्ड ऑफ। ही मेड साइन ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड अबव एंड क्विकली जंप थ्रू द रिंग। ऐसे मतलब साइन मतलब उसने हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया और उसने वो रिंग फायर को क्रॉस कर लिया और वो जंप कर गया। द ऑडियंस गॉन स्प्लिट मतलब खूब हंसी, खूब खुश हुई। दिस आइटम एट द सर्कस बिकम अ बिग हिट वाइल मोती रेस्टेड इन हर केव। और ये जो आइटम छोटू ने जो परफॉर्म किया मिस्टर कुमार के साथ मिलकर वो हिट रहा और ये शो बहुत ही ज़्यादा हिट हो गया। छोटू वॉज सून अ चेंज पर्सन, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसने चेंज किया। ही हैड नॉट अ गाउन, अब उसके बाद अब उसने अपना ड्रेस पहना। ही वॉज स्टिल वेरी टाइनी मैन ड्वार्फ, अभी भी छोटा सा ड्वार्फ मैन ही था। बट ही फाउंड अ न्यू मीनिंग टू हिज लाइफ, अब उसको अपनी लाइफ का कुछ नया मतलब पता चला।
क्यों? क्योंकि उसने किसी की हेल्प करी और वो एनिमल की हेल्प करी। द लायन रिस्पॉन्डेड हिम, लायंस ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया। द अदर इनमेट्स ऑफ द सर्कस रिस्पेक्टेड हिम, इनमेट्स मतलब सर्कस के जितने भी उसके मेट्स थे सब ने उसको रिस्पेक्ट किया, सब ने उसको चीयर किया और मोटिवेट किया और क्रेडिट्स दिए। ऑल्सो ही कुड सेंड मोर मनी टू हिम, और इससे उसको ज़्यादा पैसे मिले। हिज लाइफ वॉज कम्प्लीट, और उसकी लाइफ एक कम्प्लीट हो गई। इस कम्प्लीशन का मतलब क्या? उसने किसी की मदद करी, जिससे उसको एक ब्रेवरी देखा, ब्रेवरी के साथ देखा कि नहीं छोटू कितना ब्रेव है। He told Kana one night while lying on the ground below the stars. उसे काना मतलब ऐसे कि लेटे रहते हैं, आसमान के नीचे तारे दिखते रहते, तो काना और छोटू लेटे हुए थे और छोटू ने कहा, यू नो काना, आई मे बी अ डॉफ मैन बट आई कैन एटलीस्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग, माई जॉय एंड सॉरो। उसने कहा, काना मैं छोटा ज़रूर हूँ बट मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, अपने इमोशंस को, अपने जॉयस को, सॉरोस मतलब दुख को एक्सप्रेस तो कर सकता हूँ। द पुअर एनिमल कैन नॉट डू दिस एंड नॉट इवन द ह्यूज एनिमल्स, पर न छोटे एनिमल्स न बड़े एनिमल्स ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने दुख, अपनी खुशी हमसे शेयर नहीं कर सकते। दे मे फील द पेन बट दे कैन नॉट टॉक अबाउट, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है, पर वो किसी से कह नहीं सकते। दैट्स वाई आई फील वेरी बिग इनसाइड फॉर हैविंग अ हेल्प इन मोती, मुझे बहुत बड़ा फील हो रहा है कि मैंने मोती की मदद की, जिससे उसको रेस्ट मिल सके और वो उसको अच्छा लगे। Got it? Chotu Ram walked like a very tall man from the day onwards and never felt any humiliation. Humiliation मतलब प्रताड़ना, that is